भगवान कह रहे हैं क्षुधा व्याधिश्च चिकित्स्यताम। क्षुधा 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 माने भूख। जैसे किसी को रोग हो जाए तो वो औषधि खाता है, दवाई खाता है ठीक होने के लिए, ऐसे जब भूख लगे तो भोजन ऐसे खाइए जैसे आप औषधि खा रहे। मतलब जीभ के लिए ना खाओ। अब ये इंद्रिय के दम की बात हो रही है। और ये कुछ जो ये वाला जो श्लोक है ना चौथा, ये एक्चुअली साधु के लिए उपदेश है। ये आम संसारी गृहस्थी के लिए तो नहीं है, पर फिर भी देखा जाए तो अगर हम भूख से थोड़ा कम भोजन खाते हैं तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो साधु हो या गृहस्थी हो, दोनों के लिए अच्छा ही है ना। दिन भर खाए खाए, फिर रात को वो डकारें बजें और पेट दर्द होए और नींद नहीं आए तो सुबह उठ के ध्यान तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए कहा कम खाए, साधक जो साधना करना चाहे थोड़ा कम खाए, भूख से कम खाए तो अच्छा है। वैसे ये श्लोक जो है ये भिक्षु के लिए, सन्यासी के लिए। आगे कहते प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम, जो भिक्षा में भोजन मिले उसको औषधि की तरह खाए। स्वादु अन्नम न तु याच्यताम, स्वाद भोजन की याचना नहीं करे। एक संतों से ये कहानी सुनी थी। एक संत थे तो वो बोले है कोई कबर, है कोई कबर, है कोई कबर। कबर, लोगों को तो बात भी समझ नहीं लगी। एक बड़े ज्ञानी सत्संगी थे सज्जन, तो उन्होंने कहा है कोई मुर्दा, है कोई मुर्दा। लोगों को बात नहीं समझ लगी। हुआ क्या, अब ये जो संत था ये रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा। अपने देह को मुर्दा जानता है, इसलिए कह रहा है इस मुर्दे के लिए कोई कब्र है। और वो ग्रस्त समझ गया कि इनको रात बितानी है, तो उन्होंने कहा है कोई मुर्दा। कब्र में तो मुर्दा ही जाएगा, जिंदा तो जाएगा नहीं। उन्हें दरवाजा खोला, कोई बातचीत नहीं हुई। वो महात्मा अंदर आ गए, उसने एक कमरा खोला, वहां चले गए। उसकी पत्नी ने भोजन बनाया, थाली दी, जाके दी, उन्हें चुपचाप खा लिए। अगले दिन सुबह उसने उनके लिए पानी दूध खाना फिर रख दिया, उन्होंने खाया और वो वहीं रहे। कुछ 6 महीने निकल गए। 6 महीने ना उनने पूछा कब जाना है, ना उनने कहा अरे रोज कौन रोटी खिलाए। बड़े प्यार से ग्रस्त परिवार ने, सत्संगी परिवार महात्मा की सेवा करते रहे। अब महात्मा को 6 महीने हो गए इस घर में रहते हुए। एक दिन धूप बड़ी खिली खिली थी, ठंड बड़ी प्यारी सी थी। महात्मा उस दिन बोले क्या, कहते ए देवी जी साग बना दोगे। उसके पतिदेव सत्संगी अंदर ही थे, वो बाहर निकले, डंडा उठाया, दे मारा उसके। अरे एक लगाया और कहा निकल यहां से, जा, तू अब मुर्दा नहीं रहा। शर्त क्या थी, कोई कब्र है, और उसने कहा था कोई मुर्दा है। मुर्दा बोलता नहीं है, अब यहां मुर्दा बोल रहा है साग कहूंगा, धूप है, सर्दी की, अच्छा लगेगा, जीभ का स्वाद, आउट। जब तक बोले नहीं तब तक सेवा चली है। मैं ना कई बार बड़ी हैरान होती हूँ। जालंधर में एक परिवार है, उनके घर में एक निर्मले संत रहे। मालूम कितना समय, 35 वर्ष। उनके घर के बगीचे में वो सत्संग करते थे। 1 2 नहीं, 35 साल इस परिवार ने ये महात्मा की सेवा करी। उनके घर में सत्संग चला और वो और कहीं जाते आते नहीं थे। बड़े विद्वान, उपनिषद गुरबाणी के इतने विद्वान निर्मले संत थे।
35 वर्ष। जब मैं इस परिवार को पहली बार देखा, वो किसी और संत को मिलने आए थे, मैं उनके पास थी, तो मुझे उन्होंने बताया ये वो लोग हैं जिनके घर में महात्मा रहते। मैं वाह, कैसे भाग्य वाले लोग हैं, घर में संत रह रहे, 35 साल हो गए। पर वो खुद संत कैसे रहे होंगे ना, जैसे कमल तालाब में रहता है पर उससे अलग, ऐसे वो एक गृहस्थी के घर में रहे पर कैसे अलग रहे। धन्य है वो गृहस्थ जिन्होंने इतने वर्ष उनकी सेवा की, ज्ञान वेदांत का सत्संग सुना, कैसे अद्भुत। मतलब मैं तो नमस्कार करती हूं उस परिवार को, कितने भाग्यशाली। पर साधु के लिए उन्होंने नियम दिया कि किसी से मर्जी की चीज ना मांगो। जिस दिन तुम मर्जी की चीज मांगोगे, देने वाले के गुलाम हो जाओगे। आज देगा, कल देगा, नहीं देगा तो उसे दोस्ती रखनी पड़ेगी, तो फिर तुम साधु कैसे रहोगे। इसलिए जो मिले स्वीकार करे। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यता, जो सहज मिल जाए उसको स्वीकार करे, ईश्वर का प्रसाद मन के ग्रहण करे। शीतोष्णादि विषह्यताम, और दुख आए सुख आए, शीतोष्ण गर्मी सर्दी आए तो भिक्षु को, साधु को, जो साधु होना चाह रहा ये उसके लिए है। जो साधु जीवन जीना चाह रहा है उसके लिए। हमारे महाराज जी बता रहे थे, जिस गांव में वो काफी समय जालंधर के आसपास रहे, रायपुर, बल्ला और बहुत सारे, मतलब मैं बात कर रही हूँ 61 वर्ष पहले। महाराज जी शरीर से जवान थे, हाथ में कमंडल लेके रहते थे, दिन भर खेत के किनारे, नदी के किनारे कहीं बैठे ध्यान भजन किया। दिन में भिक्षा करते थे, भिक्षा कर ली, खा ली, एक बार सुबह एक बार शाम को। और फिर जब रात हुई, ठंड बहुत ज्यादा हो गई, तो गांव में ना एक कॉमन तंदूर होता है बड़ा, जिसमें कोई आदमी औरत रोटियां सबकी लगा देते। तो वो शाम को क्या, उस समय में लोग रोटी जल्दी खा लेते थे, लाइट होती नहीं ना थी, तो रोटी जल्दी। अब रात 10-11 बजे तक तंदूर काफी ठंडा हो जाता। तो जब बाहर बहुत ज्यादा, आप जानते हो पंजाब में ठंड ज्यादा पड़ती, जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती थी तो महाराज किसी तंदूर में ही बैठ जाते थे। बैठे हुए उसी में थोड़ा सो लिए, उसी में ध्यान कर लिए। सुबह हुई, महाराज जी बाहर आएंगे, किसी कुएं में, नदी में स्नान कर लिया, अपनी कफनी वापस पहन ली, पगड़ी सिर पे सजाते थे, वापस वही पगड़ी पहन ली और अपना भजन में, ध्यान में मस्त है। क्या तपस्वी महात्मा, वाह वाह। वो जो एक ही चद्दर होती है ना, ऐसे घुमाई और पीछे गर्दन के गांठ लगा दी, इसको कफनी बोलते। कफनी मतलब कफन के, इसको मुर्दे को पहनाते। तो कहते हम कफनी, जिंदे में जिसने कफनी पहन ली उसको साधु कहते। तो कमंडल हाथ में, और आज इस गांव, फिर उस गांव, फिर उस गांव, फिर उस गांव, पता ही नहीं रहता था कहाँ मिलेंगे, कहाँ। जिन्होंने उनसे विद्या प्राप्त करी, ऐसे ही एक संत से मेरी विद्या हुई थी, तो वो बताते थे, कह रहे हम लोग ने जैसे अब रात को सोए और सुबह उठते, महाराज है ही नहीं, कहाँ गए पता ही नहीं। अब ढूंढते फिर इधर गए, इधर गए, किधर गए। तो हम लोग भागते थे, किस तरफ गए, किस तरफ गए। अब हम उन्हें ये तो नहीं ना कह सकते, महाराज हमको सोए को क्यों छोड़ा है। उनकी आई मौज, उठ के चल दिए। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब शरीर वृद्ध हो गया, तो फिर गांव वालों ने कहा महाराज कुटिया बनाएंगे, आप कृपया उसमें रह लीजिए, ऐसे पेड़ के नीचे तंदूर में मत रहिए। फिर जब सब ने बड़े प्यार से विनती करी, फिर कहते ठीक है, तो एक कमरा नीचे, एक कमरा ऊपर, बस इतना ही बनाओ, ज्यादा नहीं बनाओ।
अब वो ऊपर के कमरे में रहते थे। मेरे परिचय में आज भी बहुत सारे महात्मा हैं जो जैसे ही मेरे गुरुदेव का नाम सुनते हैं नतमस्तक हो जाते हैं। अरे वो आपके गुरु है। ऐसा वीतराग ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, बोले हम दर्शन किए हैं, हम उनके पास बैठे हैं, हमने उनकी उस वैराग्य वृत्ति और ज्ञान निष्ठा की तपस्या की खुशबू हमने ली है। ऐसे महात्मा कहाँ? अब भिक्षु के लिए आदेश दे रहे हैं, ना तू वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। जो साधना करना चाह रहा है वो व्यर्थ की बातें ना किया करे। ये सबके ऊपर लागू, भिक्षु हुए नहीं हुए, ऐसे ही बैठे गप गपौड़ी मत करो। पॉलिटिक्स में क्या है, यहाँ क्या है, इकोनॉमिक्स क्या, फलाना क्या, अमेरिका का क्या, चाइना का क्या, इसका क्या, उसका क्या, बैठे 4 घंटे बातें। वैसे कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं निकलता साधना को, गप्पे मारने को इतना टाइम, साधना को टाइम नहीं। तो साधना वृत्ति जो रखे उसके लिए वो उपदेश देते हैं कि औदासीन्यम अभिप्स्यताम, और हमेशा उदासीनता में रहे। उदासीनी में कह रही हूं, उदासीनता में रहे, न्यूट्रल रहे। दुनिया में क्या है, 100 वाद विवाद होंगे, 100 वाद विवाद होंगे। जिसका पक्ष लोगे दूसरा लड़ेगा तुमसे। तो कहते भिक्षु कौन, साधक कौन, साधु कौन, पक्ष न ले। एक बार उड़िया बाबा जी के पास पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती वृंदावन वाले, उनके गुरुदेव, उनके पास कोई गया, सुबह के समय बात हुई। वो कहते महाराज जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत सिद्धांत वही सही है। बाबा बोले हाँ बिल्कुल सही है। शाम हुई, कोई आया, बोले नहीं अद्वैत वेदांत सिद्धांत बिल्कुल सही है, यह विशिष्ट वाला सही नहीं है। महाराज कहते हाँ बिल्कुल सही है। अभी ये दोनों अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग स्कूल है वेदांत ही, एक में विशिष्ट है, एक में अद्वैत, दोनों में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तो उनके एक शिष्य ने कहा गुरुदेव सुबह आपने उनको सही कह दिया, शाम को आपने उनको सही कह दिया, सही है कौन? उन्होंने कहा देखो, उसने कहा वो सही है विशिष्ट अद्वैत, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, वो खुश गया। शाम वाले ने कहा नहीं अद्वैत वेदांत सिद्धांत सही है, मैंने कहा हाँ, वो भी खुश गया। कहते दोनों खुश हो गए, मेरा आनंद बना रहा। नहीं तो मैं नहीं ये गलत है, उनका वो गलत है, उसका ये ठीक नहीं, उसका ये ठीक नहीं, तर्क होता, शास्त्र होता, वाद होता, विवाद होता, समय व्यर्थ होता। आदमी का अभिमान है, जो चीज को मानता है उसे लगता है यही सही है, बाकी सब गलत। वाद विवाद काहू सुन कीजे, रसना राम रसायन पीजे। विवाद मत करो। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम, अपने आप को ख्याल करना, जन कृपा, लोगों की कृपा से खुद को बचाओ। नैष्ठुर्यम, वहां थोड़े निष्ठुर हो जाओ। भाई क्यों ऐसा क्यों कह रहे? कारण मैं बताती हूँ। मतलब आज की दूसरी घटना, हमारे एक बहुत प्यारे बड़े विद्वान महात्मा, त्यागी महात्मा, हम लोग गए उनको मिलने गए। अब मेरे साथ क्या 10-12 लोग थे, 10-12 शिष्य थे, उनकी छोटी सी कुटिया। तो वो एकदम बोले आसन लासन। अब वो त्यागी हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, छोटा सा कमरा है। तो जो उनका एक वो विद्यार्थी आया हुआ था, तो वो छोटे छोटे टुकड़े इतना कंबल का ले आया, कोई इतना ले, कोई इतना ले आया। तो ऐसे बिछाया, हम लोग बैठ गए। 1-2 और आ गए, तो वो बोले वो नीचे नहीं बैठ सकते। तो स्वामी जी कहते डब्बा लाओ, तो पेंट का पुराना डब्बा। बोले बैठ जाओ, पुराना डब्बा, बैठ जाओ, अब नीचे नहीं बैठ सकते, कोई कुर्सी ये वो सामान है ही नहीं। मेरे मन में आया, मैंने कहा मतलब कुछ
हम लोग, अच्छा हम जब गए ना तो हमारी आदत है खाली हाथ नहीं जाना, फल लेके गए। तो वो फल आया बाद में, मैं पहले पहुंच गई। फल ना वो ऐसे ऐसे किनारे ना आँख के कोने से देखते देखते रहे, थोड़ी देर में बोलते ये क्यों ले आए फल इतना सा। मैं महाराज नाम रूप है, अब हमको तो आता है ना तरीका। मैंने कहा आस्ति बाति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल। ये फल क्या है? नाम और रूप। और ये जो आपका शरीर है नाम और रूप, तो नाम और रूप का नाम और रूप से व्यवहार हो जाएगा, बात खत्म। अस्थि भाति प्रिय सच्चिदानंद में न लेना है न देना। चुप हो गए हैं, चुप हो गए, फिर नहीं बोले ये फल का क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, चलो बात खत्म हो गई। मैं बाहर निकली तो मैंने कहा कि ना ये 2-3 कंबल ले जाओ और वहाँ आप स्वामी जी के वहाँ दे आओ। मैंने कहा पर याद रखना वो लेंगे नहीं, पर तुमने देना है जैसे तैसे। वही हुआ, वो लेके गए। स्वामी जी बोले नहीं हम क्या करेंगे, पहले अभी हम मस्ती से बैठे, फिर हमें सोचना पड़ेगा, कंबल की चिंता है, धूप में तो नहीं, ठंड में तो नहीं, गंदा तो नहीं, कोई ले नहीं गया। बोले मैं बैठ के कंबलों की चिंता करूं, मैं नहीं लेना कंबल। बड़ा जोर लगाया, हार के उन्होंने कहा हम गुरु माँ को जाके क्या जवाब देंगे। कहते ऐसा है, मैंने आपके गुरु माँ को बृहदारण्यक उपनिषद जो उन्होंने भाष्य लिखा है, बोले मैंने ना उनको दी है, उसमें जो 20 नंबर पेज है ना उनको कहना वो पढ़े। तो मैंने कहा लाओ, तो किताब मेरे सामने ही थी, मैंने 20वां पेज खोला तो उसमें क्या लिखा था कि ये जो नाम रूप जड़ संसार है एक समय था ही नहीं, और एक समय वो आएगा जब नाम रूप जड़ संसार रहेगा नहीं। तो ज्ञानी नाम रूप से परे आत्म चिंतन में रहे। अब उन्हें यह भी याद है, आप ये देखिए कम से कम नहीं तो 600 पेज की 2 किताबें होंगी, 20 नंबर पेज पे क्या है उन्हें मालूम है। कहते आप अपने गुरु माँ को 20 नंबर पेज का आखिरी पैराग्राफ नीचे रोमन इंग्लिश में भी एक लाइन है, उनको कहना वो देख लेंगे, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मालूम था मुझे पता था वो ऐसे ही करेंगे, पता था, पर फिर भी देखिए ये महात्मा बड़े खिलाड़ी होते हैं, बड़े खिलाड़ी होते हैं। अब मुझे तो ये गेम खेलनी बहुत अच्छी आती है, हम होते तो हम तो बिछवा भी आते और उनको उस पे बैठा भी आते। एक तो मेरे से प्रेम भी करते हैं ना, तो प्रेम में तो कहाँ झूठे बेर भी खाए जाते हैं, ये तो कंबल पे बैठना था। पर उनकी वृत्ति त्याग की है, बोले मैं नहीं लूंगा सामान, मैं नहीं लूंगा सामान। क्यों? आप अगर किसी से कुछ लेंगे तो बदले में कुछ देना पड़े है, आज नहीं दोगे तो किसी अन्य जन्म में देना पड़े है। इसलिए ना दूसरों से चीजें लेने की ख्वाहिश मत करो, आज लोगे कल उनको वापसी देनी पड़ी। पैसा लोगे तो पैसा लौटाना पड़ेगा, सेवा लोगे तो सेवा लौटानी। इसीलिए मैं कहती हूं यहां आए हो ना तीर्थ पे, सेवा करो, करवाना मत किसी से। सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, पापों का नाश होता है, मन का शुद्धिकरण होता है। डू दैट। भिक्षु के लिए कह रहे जन कृपा निष्ठुर हो जा।